हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी जुडिशरी मेंस का रिज़ल्ट आया है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की होगी जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का सेकंड अटैम्प्ट होगा, किसी का फोर्थ अटैम्प्ट होगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बहुत सारी वैकेंसीज़ बैक टू बैक आ रही हैं, आने वाली भी हैं। अब क्या होता है ना, जब रिज़ल्ट आता है तो फिर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होती हैं, स्टूडेंट्स की भी उम्मीद होती है, मदर फादर की भी उम्मीद होती है। फिर एट द एंड वो यही बोलते हैं, जैसे किसी का फोर्थ अटैम्प्ट है, किसी का थर्ड अटैम्प्ट है, किसी का सेकंड अटैम्प्ट वालों को तो खैर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी और भी 2 अटैम्प्ट हैं उनके पास और उनका हो जाएगा। इस बार सिलेबस भी थोड़ा लेंदी था, टाइम भी थोड़ा सा कम मिला था, तो आप लोगों को पैनिक होने की नीड नहीं है। लोग ये बोलते हैं तेरा ही सपना था, तो फिर बच्चे को ये लगता है मेरा सपना, फिर और लोगों का सपना नहीं था ये। जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो फिर सभी का सपना होता है, वो सेलेक्ट हो जाता है, उसे कुछ मिल जाता है, मतलब किसी पोस्ट पे पहुंच जाता है। तो हमारा सपना था, हमने मेहनत करी, हमने पढ़ाया। और अगर नहीं होता तो फिर पेरेंट्स भी, सोसाइटी भी, फैमिली, फ्रेंड्स सब बोलते हैं इसका ही सपना था, इसने अपनी लाइफ ख़राब कर ली, उम्र ख़राब कर दी। शादी लड़कियों के लिए ये होता है, शादी नहीं की, उम्र निकली जा रही है, एक उम्र पे शादी होनी चाहिए, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आपको इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है। सोसाइटी है, लोग हैं, कुछ भी बोलेंगे, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, आपको इनकी बातों को नहीं सुनना। आप जहाँ से आपको फेल हुए हो, जहाँ पे आपकी कमी रह गई है मेंस में, जैसे कि जीके जीएस का पार्ट बहुत टफ था, कई लोगों का लैंग्वेज पेपर ठीक नहीं हुआ था, तो उस कमी को आप सुधारो और उस कमी को सुधार के आप नए तरीके से दोबारा से अपने आप को प्रिपेयर करो। फिर अभी 300 पोस्ट आने वाली है, अभी दिसंबर तक नोटिफाई हो जाएगी, और भी सारी वैकेंसीज यूपी में आने वाली है बहुत सारी। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा से वहीं से स्टार्ट करो। प्री जिसका एक बार निकल गया उसका कभी प्री रुकना नहीं है, तो प्री के लिए आपको टेंशन लेनी नहीं है। आप मेंस के लिए दोबारा से लिखना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। आजकल पेपर का थोड़ा पैटर्न भी चेंज हो गया है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आ गए, तो आपको बेयर एक्ट को रोज़ पढ़ना पड़ेगा। आपको एक अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा बेयर एक्ट पढ़ना। जैसे आप खाना नाश्ता शामिल करते हो ना, वैसे आपको रोज़ अपनी रूटीन में शामिल करना पड़ेगा कि सुबह से लेकर शाम तक आप अगर 2 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो, आप बाकी चीज़ें पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, MCQs पढ़ते हो, तो आपको बेयर एक्ट की एक बार हेडिंग पढ़नी पड़ेगी। वो जो उसके वो है इंडेक्स है, उसमें आपको नज़र मारनी ही पड़ेगी, जब भी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। क्योंकि वो मैच द कॉलम के क्वेश्चन पूछते हैं, वो 4 सेक्शन एक साथ देते हैं। तो पहले क्या होता था कि क्वेश्चन पूछा, एक सेक्शन कवर होता था, बट अब उन्हें क्या है कि आईपीसी में 511 सेक्शंस हैं, सीआरपीसी में 487 समथिंग सेक्शंस हैं। तो उन्हें ये जानना होता है कि आपने सारे सेक्शन टच किए हैं या नहीं टच किए। तो पेपर का मॉडरेट लेवल इसलिए ऐसा बनाया जा रहा है कि एक क्वेश्चन में वो 4 सेक्शन कवर करते हैं। तो आप ये सोचो 100 क्वेश्चन है अगर, तो उसमें अगर वो 4 सेक्शन कवर कर रहे हैं तो सारे एक्ट के सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला पार्ट हम छोड़ देते, ये वाला पार्ट हम पढ़ लेते। नहीं, आपको बेयर एक्ट को रिवीजन करना है। पहले क्या था कि बेयर एक्ट पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते थे, बट अब बेयर एक्ट के साथ आपको एडिशनल बुक्स भी पढ़नी है, क्वेश्चन भी, मतलब आपको टिक मार्क वाले क्वेश्चन भी करने। बट फिलहाल अभी तो जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, बच्चे परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर होता है, उम्मीद होती है यार एग्ज़ाम दिया है, क्या होता है ना, प्री दिया फिर मेंस दे दिया, लगता है अब इंटरव्यू भी दे देंगे। बट कोई नहीं, आप दोबारा से खड़े हो, दोबारा से एग्ज़ाम दो, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। कई लोगों का एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं हुआ था तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है। तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं कि आपकी कमी कहाँ है, जब रिज़ल्ट आने के बाद ही कमी का पता चलता है। तो पैनिक होने की नीड नहीं है। कोई अगर बोलता है भाई आपका तेरा ही सपना था या जो भी था, तो ये सपना आपका ही है। कल को आप कुछ लगते भी हो तब भी वो आपका ही सपना है, आपका ही रहेगा हमेशा। वो लोग हैं जो क्रेडिट ले लेंगे कि नहीं हमारा सपना था, हमने इसे ये बनाया। आपने कभी सोचा है, लोग यही बोलते हैं कि अगर कोई कुछ बन जाता है तो हमारा सपना था, हमने इसे बनाया। लोग ये कभी नहीं बोलते इसका सपना था और ये खुद बनाया। फॉर एग्जाम्पल, ज्योति मौर्य वाला जो केस चल रहा है कि उसके पति ने उसको SDM बनाया। हाँ, मैं मानती हूँ कि पति ने उसको पढ़ाया, उस पर पैसे लगाए, अगर पति नहीं पढ़ाता तो शायद वो SDM नहीं बनती। बट कहीं ना कहीं उसका भी सपना रहा होगा, वो डेडिकेटेड रही होगी, मोटिवेटेड रही होगी। बस पति ने उसके ऊपर पैसा लगा के उसको कोचिंग करवा दिया। हर कोई कोचिंग कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, आप भी बहुत सारे बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे। लेकिन हर कोई कोचिंग करने वाला SDM या फिर जज या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें सेलेक्ट नहीं होता। बच्चा खुद भी मोटिवेटेड होता है, खुद भी डेडिकेटेड होता है, एंड कुछ उसका लक भी होता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर मैटर करती हैं।
सिर्फ किसी के पढ़ाने से अगर ऐसे ही होता तो हमारे माँ बाप भी हम पे बहुत पैसा लगाते हैं, लेकिन एट द एंड बहुत बार रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। तो जो होगा वही जो हमारी लाइफ में हमारी किस्मत में है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत पैसा लगाते हैं हम, बहुत मेहनत भी करते हैं, बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ, मतलब मेरा तो पूरा ग्रुप ही जुडिशियरी का है सर्कल का। 2018 वाले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे मेरे नॉन जज भी लगे हैं। एंड मेरे एक भैया हैं, उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट दिए हैं, मैं उनका नाम यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। उन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट दिए, इंटरव्यू तो उनका कभी रुका ही नहीं, बट नहीं हुआ, लक नहीं था उनका, ये कह लो। अब वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है फ़िलहाल अभी। बाकी वो कह रहे हैं कि देखते हैं कॉलेजियम में कभी नाम वगैरह आ गया तो। और एक और भैया है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एक भैया है वो एमपी में जज लग चुके हैं, और एक मेरे सर हैं जो कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भी एचजेएस के भी इंटरव्यू दिए हैं, बट कहीं ना कहीं रह जाती हैं कमियां। सो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डोंट बी पैनिक, बी हैप्पी, सब कुछ बेटर होगा, अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट।